बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन मैथ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th है जो उसके जनरल मैथ चैप्टर नंबर 3 से एक्सरसाइज 3.3 की आज बात करेंगे। और एक्सरसाइज जो 3.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, distribute rupees 2 lakh as profit in a business regarding 3 persons if their shares are in the ratio 3:2:5। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास रुपीस है और इस रुपीस हैं जो ये उन्होंने क्या कमाया, अपना एक प्रॉफिट कमाया है किसी बिजनेस से, और वो 3 पर्सनस हैं और उन तीनों में इसको हमने क्या करना है, शेयर करना है। तो हम कर लेते हैं पहले लेट जो पर्सनस हैं उनको हम लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, लेट कर लेते हैं कि पर्सन जो है वो ए बी एंड सी हैं। लेट बी द पर्सनस आर ए बी एंड सी। ए बी एंड सी जो है वो 3 पर्सनस हैं, उनकी आपको रेशो गिवन है तो वो आप लिख लें ए बी सी। अब जो ए है वो कितना है जी, 3 है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर बी है वो आपके पास 2 है और रेशो सी जो है वो आपके पास 5 है। पहले आप इन तीनों रेशोज़ का सम करें, रेशो ऑफ सम ऑफ दी रेशो। जब आप इन तीनों का सम करेंगे तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा 3 + 2 + 5। तो ये जब आपने टोटल किया तो 5 2 7 और 3 10, तो ये आपके पास कितने बन गए, 10 रेशो बन गई। अब डियर स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है डियर स्टूडेंट्स, उनका प्रॉफिट है उनके पास ₹2 लाख। अब इसको आपने तीनों में क्या कर देना है, शेयर कर देना है। तो आप लिख लें ए शेयर, जो ए पर्सन है उसका शेयर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो ए का रेशो होगी वो क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो उनका टोटल सम आया होता है वो, और मल्टीपल उनके रुपीस जितने भी होंगे, ठीक है। तो 2 लाख है, 2 लाख हमने उनका साथ में मल्टीप्लाई किया, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया, बाकी आपके पास डियर स्टूडेंट्स रुपीस कितने आ गए देखें, ये 3 0 से मल्टीप्लाई 0, 3 0 से मल्टीप्लाई 0, 3 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 3 0 से मल्टीप्लाई तो ये भी 0, और 3 2 ज़ा 6, तो ये आपके पास कितने के 60,000 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसी तरह अब शेयर्स कर लेते हैं बी का, 20 शेयर। अब बी की रेशो कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 2 है आपके पास, टोटल सम कितना है फिर 10 है, और फिर आपके पास रुपीस कितने हैं 2 लाख, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब फिर सेम प्रोसेस, ये 0 0 से कट गया, अब ये 2 इन 4 0 से मल्टीपल होगा तो वो क्या आ जाएंगे, 0 ही आ जाएंगे, और ये आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये 40,000 आ गया। अब डियर स्टूडेंट इसी तरह आपके पास शेयर ऑफ सी सा आ जाता है, सी का जो शेयर है वो आपके पास क्या है, रेशियोज की 5 आवर, ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो टोटल सम है 10, और टोटल जो उसकी अमाउंट है वो आपके पास है 2 लाख उसका प्रॉफिट। फिर सेम प्रोसेस 0 0 से कट गया, और ये आपके पास 5 इन 4 से 0 से मल्टीपल हुआ तो वो क्या आ गए 0, अब 5 2 ज़ा 10, तो ये आपके पास कितने आ गए 1 लाख इसको आया है यानी सी को, 40,000 बी को आया है, और आपके पास 60,000 किसको आ गया है ए को। तो ये देखें 60 और 40 1 लाख, और ये 1 लाख कितने हो गए 2 लाख।
तो इसी को हमने क्या करना था, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तकसीम करना था, तो वो हमने कर दिया इसको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा वो है डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है इफ़ अली, दानियल एंड अब्दुल्ला अर्नड 15% प्रॉफिट अगेंस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹7,50,000, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच इफ़ देयर शेयर्स आर इन द रेशो। तो डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने कोई रकम जो है वो इन्वेस्टमेंट की है और उसमें से 15% उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, और उस प्रॉफिट को हमने क्या करना है, इन तीनों में तकसीम कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यानी उन्होंने कितना कितना प्रॉफिट कमाया है ये हमने उनको बताना है। तो हमारे पास प्रॉफिट है जो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट है जो वो है 15%, और जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो है हमारे पास ₹7,50,000। पहले हम इसका प्रॉफिट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो प्रॉफिट हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15% ऑफ किसका, इन्वेस्टमेंट का। जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से हम उसका पहले प्रॉफिट निकालेंगे। 15% होता है 1/100 और मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट कितनी है, 7,50,000। ये 20 इन 20 से काट गए। अब 15 मल्टीपल का क्या आ गया हमारे पास, 7,500। अब इन दोनों को रेजिस्टेंस आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आएगा 7,500 और ये 15। जब मल्टीपल हो जाएंगे 50 50 5 5 25 5 2 कैरी 5 7 35 और ये 39 1 0 0 1 0 0 1 5 5 1 7 7। तो ये इनको ऐड किया 0 0, ये 5 आ गए, ये 4 आ गया, 10 और 1 11। तो ये आ गया 1,14,500। कितना आ गया रुपीज़, 1,14,500। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपके पास है। आप इसका क्या आ गया, इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया है वो आ गया है। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट जो रेशियो है उसका हम सम कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कितने हैं, 3 ही मेंबर्स हैं, अली है, दानियल है और अब्दुल्ला है, 3 पर्सनस हैं। तो इनका हम क्या कर लेते हैं, रेशियो लिख लेते हैं। रेशियो इनकी क्या है, तो वो है हमारे पास 2:3:5। तो सम ऑफ द रेशियो हम कर लेते हैं, सम ऑफ द रेशियो। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास आ गई 2 + 3 + 5। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 10। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमने 3 पर्सनस हैं, इसमें हमने नाम नहीं दिए। तो आपने अगर लिखना हो तो A, B और C इसके ऊपर लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखते तो आपने लिख लेना है शेयर ऑफ अली। ये जो अली है इसका शेयर यहाँ पे रेशियो जो है वो 2 है, दानियल की रेशियो जो है 3 है और अब्दुल्ला की रेशियो 5 है। जब मैं अली की बात करूँगा तो ये 2 इस्तेमाल होगा, शेयर ऑफ अलीस का जो शेयर है वो क्या होगा 2, सम ऑफ द रेशियो जो है 10 मल्टीपल जो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट आया है 1,14,500। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये 0 इस 0 से कट गया। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 0 0, 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9, 2 1 2, 2 1 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका। अब डियर स्टूडेंट्स इसी तरह हम शेयर ऑफ दानियल का जो शेयर्स है वो हम लिख देंगे।
तो वो हमारे पास दानियल का रेशियो पहले आ जाएगा, वो क्या है 3, ये नंबर 2 वाला 3 आवर। टोटल सम ऑफ द रेशियो कितना है 10, मल्टीप्लाई जो टोटल प्रॉफिट है 1,14,500। फिर सेम प्रोसेस 0 0 से कट गया। अब 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 और 1 13, 3 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 1 4 और 3 1 ज़ा 3। ये इतने रुपीज़ दानियल का शेयर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास रह गया अब्दुल्ला का शेयर। तो शेयर्स ऑफ अब्दुल्ला, तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा बंदा है, अब्दुल्ला है। अब अब्दुल्ला की रेशियो है जो वो क्या है 5, ठीक है, ये नंबर 3 वाली। तो 5 आवर सम ऑफ द रेशियो वो कितना आया है 10 मल्टीप्लाई बाय हमारा प्रॉफिट, तो वो हमने लिख दिया। अब डिस्टेंस यही सेम प्रोसेस 0 0 से कट गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 5 0 से मल्टीप्लाई 0, 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, 5 1 ज़ा 5 और 2 7 और 5 1 ज़ा 5। तो ये इसकी मोटर ये 11 है, डिस्टेंस 1 1 है, 1,14,500। तो ये डिस्टेंस हमने तीनों को क्या कर दिया है, प्रॉफिट उनका जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो इतना इतना तीनों को आ जाएंगे पैसे, किसमें से 1,14,500 से। इसको 7,250 रुपीज़ आएंगे, इसको 34,350 आएंगे, इसको 22,900 आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3 है जो डिस्ट्रीब्यूट रुपीज़ 720 एज प्रॉफिट। ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है, इसको हमने तकसीम करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है रुपीज़ 720 को अमॉन्गेस्ट 3 पीपल्स में, 3 लोगों में, सो डैट देयर शेयर्स आर इन द रेशियो 3 4 5। हम फिर वो हमारे पास अब नाम नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एंड सी आर 3 पीपल या पर्सन्स, ठीक है, वो आदमी होंगे ना जिनका शेयर है। तो अब हम जब यहाँ पे शेयर लिखेंगे तो ये ए बी और सी के पहले रेशियो लिखेंगे, 3 है, रेशियो 4 है हमारे पास, रेशियो 5 है, ठीक है। अब ये रेशियो है तो इसका सम ले लेते हैं, सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो क्या आ जाएगा 3 + 4 + 5, तो ये आपके पास आ गया 12। ये हमारे पास सम ऑफ द रेशियो आ गया डिस्टेंस। अब हमारी जो प्रॉफिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो शेयर ऑफ ए, शेयर्स ऑफ ए, तो जो ए का शेयर होगा वो क्या है, रेशियो क्या है 3, टोटल सम क्या है रेशियो का 12 मल्टीपल प्रॉफिट कितना है 720। जैसे सेम प्रोसेस, ए के जो रेशियो है वो, टोटल सम है जो रेशियो का वो, और जो हमारा प्रॉफिट होगा वो। अब देखें इनको आप मल्टीप्लाई करें और ये 12 6 ज़ा 72 और 0 का 0। अब 3 और 60 है, इनको मल्टीप्लाई करें, 3 0 0, 3 6 ज़ा 18, ये इसका ए का शेयर्स होगा, ठीक है। अब आगे लिख लें 20 का शेयर, 20 शेयर, 20 का रेशियो क्या है, डिस्टेंस 4 है, टोटल सम ऑफ द रेशियो क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय 720। अब डिस्टेंस सेम प्रोसेस, 12 6 ज़ा 72 और 0 का 0। अब 4 0 ज़ा 0, 4 6 ज़ा 24, ये रुपीज़ आ गए। अब नंबर 3 पे शेयर ऑफ सी, सी का शेयर्स आएगा, पहले उसकी रेशियो लिखें, वो क्या है 5, टोटल सम ऑफ द रेशियो क्या है 12 और प्रॉफिट कितना है 720। तो फिर डिस्टेंस सेम प्रोसेस, 7 6 ज़ा 72 और 0 का 0। अब देखें 5 0 0, 5 6 ज़ा
30, तो ये आपके पास 300 रुपीज़ आ गए। अब जैसे ये सिंपल देखें, ये 300 है तो ये 240 है, ये कितने हो गए टोटल करें साम इनका 540, और 540 में अगर ये आप ऐड करें तो ये 500 और 640, और 640 में 80 ऊपर ऐड करें तो 720। ये देखें ये पूरी टर्म आ गई ना रकम, तो ये हमने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जितने पैसे थे उनके। अब डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4 है 3 मेंबर्स ऑफ अ फर्म डिवाइड द प्रॉफिट इतना। ये 3 पर्सनस हैं, मेंबर्स हैं, और उनका जो प्रॉफिट है वो है ₹67,200 अमॉन्ग देमसेल्व्स इन द रेशो, और ये उनकी रेशो है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट शेयर ऑफ द प्रॉफिट। तो डिस्टेंस ये देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 7। तो जो पहले इनका आप सम करें, रेशियो आपके पास है तो उसका क्या कर लें सम ऑफ द रेशियो। तो वो आ गया 2 + 3 + 7, तो ये कितना आ गया 5 और 7 12। ठीक है डिस्टेंस, ये क्या आ गया 12। अब डिस्टेंस यहाँ पे जो हमने बिगेस्ट जो रेशियो है इस प्रॉफिट जो इसमें से कमाएगा वो कौन सा कमाएगा, तो यहाँ पे देखें 12 आ गया। अब यहाँ पे अगर 2 के नीचे 12 रखें फिर, और 3 के नीचे रखें फिर, और 7 के नीचे जब रखेंगे फिर इसके सबसे बिगेस्ट जो है वो आपके पास रेशियो आएगी, शेयर आएगा किसका प्रॉफिट का। तो ये सबसे बिगेस्ट जो है वो क्या है 7 के साथ। तो बिगेस्ट शेयर वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो है आपके पास 7, सम ऑफ द रेशियो कितना है 12, और टोटल जो अमाउंट है वो है 67,200। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको काट कर लें या फिर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे ये देखें 12 5 60 72 हो गया आगे, तो 12 6 72 और आगे 00। अब देखें ये 7 मल्टीपल क्या आ गया 5600, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास रुपीज़ आ गया 6700 700 7 6 42 2 4 कैरी, और 7 5 35 और 4 39। तो ये आपके पास सबसे ज़्यादा जो बिगेस्ट रेशियो होगी शेयर होगा वो ये होगा 39,200 रुपीज़। अब देखें डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो 4 वाला वो आप खुद करेंगे, वो डू योरसेल्फ, और बाकी मैं आपको क्योंकि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे 6 तो 5 तो मैं कर गया, एक रह गया वो आप खुद कीजिएगा। अगर आपको फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। ये लिखा हुआ है आ सम ऑफ मनी इज़ डिवाइडेड अमॉन्ग 3 पर्सन्स ए बी सी इन द रेशियो, ये रेशियो है। अब 3 पर्सन्स हैं ए, रेशियो बी, रेशियो सी क्या है 10 है, रेशियो 7 है, रेशियो 5 है। इफ़ बी गेट्स ₹14 मोर देन सी, अगर कहता है कि बी जो है वो सी से 14 रुपये ज़्यादा कमा लेता है, ज़्यादा हासिल करता है। हाउ मच विल ए गेट एंड व्हाट इज़ द टोटल सम ऑफ मनी, तो कहता है कि वो आपके पास टोटल सम इनका क्या होगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है यहाँ पे हमने रेशो लिख ली। अब उसने कहा है कि बी से जो है वो सी से 14 रुपये ज़्यादा कमा लेता है, तो हमने फिर लिख लेना है लेट एक्स बी द नंबर, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है उसके कि वो जो है आपके पास ए वो कितना हासिल करेगा, और व्हाट इज़ द टोटल सम ऑफ मनी, और उनका सम क्या होगा।
तो फिर इनके साथ x यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे कोई नंबर, तो हम लिख लेते हैं लेट x बी द नंबर, सो it will be 10x 7x एंड 5x। ये आपके पास इनका क्या बन जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा। अब देखें उसने कहा है कि बी जो है, बी यहाँ पे क्या है डिस्टेंस 7x, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी मनी माइनस सी मनी इज इक्वल टू कितना है रुपीज़ 14, जो उसने हमें दे दिया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब जब ये आपने लिख लिया तो फिर आप सिंपल लिख लें 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 14। ये देखें 7x बी का है और सी का है 5x, उस 7 से क्योंकि उसने कम हासिल किया है तो इसलिए वो क्या है नेगेटिव है, और 14 हासिल किया है, तो ये आ गया 2x और ये आपके पास आ गया 14, x इज इक्वल टू आ गया 14 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई थे इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये आपके पास आ गया रुपीज़ 7, x की वैल्यू आ गई 7। अब देखें ए जो है पहले हम उसका निकाल लेते हैं, मनी ऑफ एस, ए जो है वो उसकी कितनी मनी है, तो 10x है, तो इक्वल टू आ गया 10 मल्टीपल 7, x की वैल्यू 7 है, तो ये आपके पास आ गया रुपीज़ 70, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब उसने कहा है व्हाट इज़ द टोटल सम ऑफ द मनी, यानी इन तीनों का जो है वो सम क्या होगा, तो टोटल सम आप लिख लें, वो आपके पास है पहले का ए है वो 10x है, प्लस दूसरे का है बी वो है 7x, प्लस तीसरा सी है वो है 5x, तो ये 10 और 7 17, 17 और 5 22 यानी 22x। तो अब यहाँ पे आप लिख लें 22 और x की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है मल्टीपल 7, तो इसको मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स, तो ये 7 2 ज़ा 14 4 1 कैरी 7 2 ज़ा 14 और 1 15, इतने रुपीज़ इनका टोटल तीनों का क्या है सम है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 भी हो गया। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इस लेक्चर में जो भी आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हम मिलेंगे फिर दोबारा इसी चैनल पे। अल्लाह हाफिज़।